जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए 5 उच्च उपज वाले लाभांश शेयर। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई एक आरामदायक और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। सेवानिवृत्ति जीवन का वह पड़ाव है जब हम अपने वर्षों की मेहनत के बाद आराम कर सकते हैं और उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं जिनके लिए हमें पहले समय नहीं मिल पाया। हालांकि पारंपरिक सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने में कई दशकों का समय लग सकता है और बहुत से लोग इससे पहले वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और जल्दी सेवानिवृत्त होने का सपना देखते हैं। जल्दी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, जिनमें बचत, निवेश और उद्यमिता शामिल है। निवेश विशेष रूप से इक्विटी बाजारों में आपके धन को बढ़ाने और आपके वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जबकि विकास स्टॉक उच्च रिटर्न की क्षमता प्रदान करते हैं। वे अधिक जोखिम के साथ भी आते हैं। दूसरी ओर, लाभांश स्टॉक नियमित आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं और आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता जोड़ सकते हैं। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकते हैं जो अपने सेवानिवृत्ति की बचत को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और पैसिव इनकम का एक महत्वपूर्ण प्रवाह उत्पन्न करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम 5 संभावित उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों पर चर्चा करेंगे जो आपको तेजी से सेवानिवृत्त होने में मदद कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों में निवेश करते समय किन कारकों पर विचार करना चाहिए, संभावित जोखिम क्या है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, और लाभांश शेयरों के साथ एक मजबूत सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए लाभांश शेयरों का महत्व। जल्दी सेवानिवृत्ति का लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है ताकि आप काम करना बंद कर सकें और अपनी बचत और निवेश से उत्पन्न आय पर जीवित रह सकें। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई महत्वपूर्ण तरीकों से मदद कर सकते हैं। नियमित पैसिव इनकम। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक आपके निवेश पर नियमित अंतराल पर एक महत्वपूर्ण राशि की पैसिव इनकम प्रदान करते हैं। यह आय आपकी जीवित लागतों को कवर करने में मदद कर सकती है, जिससे आप अपने वेतन पर कम निर्भर हो जाते हैं और जल्दी सेवानिवृत्त होने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। पुनः निवेश की शक्ति। प्राप्त लाभांश को वापस स्टॉक में पुनः निवेशित किया जा सकता है। यह चक्रवृद्धि की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे समय के साथ आपके निवेश की गति और भी तेज हो जाती है। पुनः निवेशित लाभांश अतिरिक्त शेयर खरीदते हैं जो बदले में और अधिक लाभांश उत्पन्न करते हैं, जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है जो आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाता है। कम अस्थिरता। विकास शेयरों की तुलना में स्थापित और लाभप्रद कंपनियां जो उच्च लाभांश का भुगतान करती है आमतौर पर कम अस्थिर होती है। यह आपके पोर्टफोलियो को बाजार की गिरावट के दौरान अधिक स्थिरता प्रदान कर सकता है और आपको लंबी अवधि के लिए अपने निवेशित रहने में मदद कर सकता है। मुद्रास्फीति से बचाव। कुछ लाभांश भुगतान करने वाली कंपनियां समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। यह आपकी आय को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपकी क्रय शक्ति समय के साथ बनी रहे। मानसिक शांति। नियमित लाभांश आय का एक स्थिर प्रवाह होने से आपको
वित्तीय सुरक्षा की भावना मिल सकती है और जल्दी सेवानिवृत्त होने के आपके निर्णय में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों को समझना। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक वे शेयर होते हैं जो अन्य शेयरों की तुलना में अपने शेयर मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिक लाभांश का भुगतान करते हैं। लाभांश उपज की गणना वार्षिक लाभांश प्रति शेयर को प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित करके की जाती है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का शेयर मूल्य 100 रुपया है और वह प्रति वर्ष 5 रुपये का लाभांश देती है, तो लाभांश उपज 5% होगी। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक आमतौर पर उन कंपनियों से आते हैं जो परिपक्व हो चुकी है, स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है और विकास की उच्च दर की तलाश में अपने मुनाफे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शेयरधारकों को वापस करने के लिए तैयार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च लाभांश उपज हमेशा एक अच्छा संकेत नहीं होती है। कभी कभी एक बहुत ही उच्च लाभांश उपज यह संकेत दे सकती है कि कंपनी वित्तीय संकट में है और भविष्य में अपने लाभांश में कटौती कर सकती है या उसके शेयर की कीमत में गिरावट आ सकती है। इसलिए केवल उच्च लाभांश उपज के आधार पर निवेश निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों का मूल्यांकन करते समय निवेशकों को निम्नलिखित प्रमुख मैट्रिक्स और कारकों पर विचार करना चाहिए। लाभांश उपज, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह वार्षिक लाभांश को शेयर मूल्य के प्रतिशत के रूप में मापता है। लाभांश भुगतान अनुपात, यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करती है। एक बहुत अधिक भुगतान अनुपात यह संकेत दे सकता है कि कंपनी के पास भविष्य के विकास या अप्रत्याशित खर्चों के लिए पर्याप्त नकदी नहीं बची है। एक बहुत कम भुगतान अनुपात यह संकेत दे सकता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ नहीं दे रही है। लाभांश वृद्धि इतिहास, लगातार बढ़ते लाभांश का एक लंबा इतिहास एक मजबूत और स्थिर कंपनी का संकेत दे सकता है जो अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय स्वास्थ्य, कंपनी की बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि उसके वित्तीय स्थिरता, लाभप्रदता और ऋण स्तर का आकलन किया जा सके। उद्योग और प्रतिस्पर्धा, कंपनी जिस उद्योग में काम करती है उसकी स्थिरता और विकास की संभावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और बाजार हिस्सेदारी का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मुक्त नकदी प्रवाह, कंपनी के पास लाभांश का भुगतान करने और अपने व्यवसाय में पुनः निवेश करने के लिए पर्याप्त मुक्त नकदी प्रवाह होना चाहिए। उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य कारक। उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों में निवेश करना आपकी जल्दी सेवानिवृत्ति की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन सावधानीपूर्वक चयन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख कारक दिए गए हैं जिन पर आपको अब निवेश निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिरता, एक उच्च लाभांश उपज आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत हो और लगातार लाभ उत्पन्न करने में सक्षम हो। कंपनी के ऋण स्तर, नकदी प्रवाह और लाभप्रदता का विश्लेषण करें। ऐसी कंपनियों से बचें जिनके पास बहुत अधिक ऋण है या जिनकी कमाई अस्थिर है। लाभांश का स्थायित्व, सुनिश्चित करें कि कंपनी के पास लाभांश का भुगतान जारी रखने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। लाभांश में कटौती एक नकारात्मक संकेत हो सकता है और शेयर की कीमत में गिरावट आ सकती है। कंपनी के लाभांश भुगतान इतिहास और लाभांश भुगतान अनुपात की जांच करें। लाभांश वृद्धि की संभावना, ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनके पास समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाने की क्षमता हो।
लगातार बढ़ता लाभांश आपकी पैसिव इनकम को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद कर सकता है और आपके कुल रिटर्न को बढ़ा सकता है। 5 उच्च उपज वाले लाभांश शेयर। यहाँ 5 काल्पनिक उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों के उदाहरण दिए गए हैं जो संभावित रूप से आपकी जल्दी सेवानिवृत्ति की रणनीति में भूमिका निभा सकते हैं। कृपया याद रखें कि यह केवल एक उदाहरण है और इसमें कोई विशिष्ट निवेश सलाह शामिल नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध करें और एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। कंपनी ए। यह एक स्थापित ऊर्जा कंपनी है जिसका एक मजबूत इतिहास है और यह लगातार उच्च लाभांश का भुगतान करती है। ऊर्जा क्षेत्र चक्रीय हो सकता है, इसलिए इस स्टॉक में निवेश करते समय ऊर्जा की कीमतों और उद्योग के रुझानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कंपनी का लाभांश उपज वर्तमान में लगभग 6% है। कंपनी बी। यह एक बड़ी दूरसंचार कंपनी है जिसके पास एक स्थिर ग्राहक आधार और मजबूत नकदी प्रवाह है। दूरसंचार सेवाएं आवश्यक है जो इस क्षेत्र को आर्थिक मंदी के दौरान भी अपेक्षाकृत स्थिर बनाती है। कंपनी का लाभांश उपज लगभग 5.5% है और इसका लाभांश वृद्धि का एक अच्छा इतिहास है। कंपनी सी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यह एक REIT है जो वाणिज्यिक संपत्तियों के एक विविध पोर्टफोलियो का मालिक है और उनका संचालन करती है। REITs को अपनी कर योग्य आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित करने की आवश्यकता होती है, जिससे वे उच्च उपज वाले निवेश बन जाते हैं। इस विशेष REIT का लाभांश उपज लगभग 7% है, लेकिन रियल एस्टेट बाजार की स्थितियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कंपनी डी। यह एक ऐसी कंपनी है जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनकी मांग आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। इस क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है और लगातार लाभांश का भुगतान करती है। कंपनी डी का लाभांश उपज लगभग 4.5% है और इसमें धीरे धीरे लाभांश बढ़ाने का इतिहास है। लाभांश शेयरों के साथ सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो का निर्माण। लाभांश शेयरों के साथ एक सफल सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और रणनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता को परिभाषित करें। निर्धारित करें कि आपको सेवानिवृत्ति में कितनी आय की आवश्यकता होगी और आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं। यह आपकी परिसंपत्ति आवंटन रणनीति को निर्देशित करेगा। विविधीकरण। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और परिसंपत्ति वर्गों में विविधतापूर्ण बनाएं। केवल उच्च उपज वाले लाभांश शेयरों पर निर्भर न रहें। विकास स्टॉक, बॉन्ड और अन्य निवेशों को शामिल करने पर विचार करें। गुणवत्ता पर ध्यान दें। केवल उच्च उपज के आधार पर स्टॉक न चुनें। मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य, स्थिर लाभांश इतिहास और टिकाऊ व्यवसाय मॉडल वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें। पुनः निवेश की रणनीति। अपने लाभांश को स्वचालित रूप से पुनः निवेश करने पर विचार करें। यह चक्रवृद्धि की शक्ति को बढ़ाएगा और आपके पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,